नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक्सेल एमआईएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं एक्सेल मैक्रो के अंदर रेंजेस का यूज़, राइट। तो रेंज क्या होती हैं और उनको आप किस तरह से डायनामिक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लास्ट रो कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपसे चाहूँगा कि आप इसको पूरा का पूरा वीडियो इसको देखें। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंजेस बेसिकली होती क्या हैं। नॉर्मली अगर मैं ये देखूंगा तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर एरिया जो भी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हो एक्सेल में, तो ये जितना भी एरिया है दैट कॉल एज रेंज। तो इसी को बेसिकली हम रेंज कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाके आप लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है। चाहे आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप कमेंट करिए, अगर नहीं लगे तभी हमें बताइए। तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कमेंट इट। ऑलराइट, इन द मीन टाइम आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ रेंज इज वर्किंग। तो कैसे हम लोग जाते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग इनटू द विजुअल बेसिक, राइट। शॉर्टकट की आपको बताना, ये पिछले हमने कॉपी पेस्ट का बनाया था। चलो हम एक नया मॉड्यूल बना लेते हैं यहाँ पर। सो टुडे आई एम जस्ट क्रिएटिंग द न्यू मॉड्यूल, राइट। तो हम आपको बताएंगे रेंज क्या होती है। तो डिस्क्राइब रेंज, तो हम अपना सब प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोसीजर लिखने के लिए सब रूटीन एंड देन नेम ऑफ द रूटीन, जैसे इंट्रो रेंज। ओके, दैट्स इट। अच्छा, रेंज क्या होता है बेसिकली, अब आपको मैं डिफाइन करा देता हूँ रेंज कैसे काम करता है और इसका कंपोनेंट क्या है। तो जिस चीज़ के भी बारे में आप कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है, स्पेशली रेंज क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा रेंज जो है उसका पेरेंट क्या है। हिरार्की के बाइस अगर मैं देखूं, जो कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में आपको बताया है, आप हमारी वीडियो जरूर जाकर देखें हिरार्की की, कि रेंज का पेरेंट क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंज, रेंज का पेरेंट क्या है, तो अगर यहाँ पर देखें तो रेंज का पेरेंट इज अ वर्कशीट। जो भी शीट है, रेंज किसके अंदर आती है, शीट के अंदर। तो इस रेंज का पेरेंट क्या हुआ, शीट हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, पेरेंट ऑफ रेंज इज शीट। ठीक है। तो जो भी हमारी रेंज होगी वो एक पर्टिकुलर शीट के अंदर ही होगी। तो हमें पहले, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, ठीक है, तो हमें एक करेक्ट शीट को डिफाइन करना होगा। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं शीट टू की बात करूँ, तो शीट टू इज समथिंग दैट आई नीड टू फर्स्ट डिफाइन। अगर मुझे शीट टू डिफाइन करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी वर्कबुक है, क्योंकि एक इसमें मल्टीपल वर्कबुक आपकी ओपन हो सकती हैं। जैसे कि वर्कबुक वन, वर्कबुक टू, अगर मैं इस तरह से करूँ तो मेरी दो नई वर्कबुक और ओपन हो गई है। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये मल्टीपल वर्कबुक है, हो सकता है कि सीट टू सभी के अंदर हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप सिर्फ सीट टू लिखोगे, देन एक्सेल क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी एक्टिव सीट होगी उस पर काम करना शुरू कर देगा। मान के चलो अगर आपने ये ऑन की हुई है तो इस सीट पे काम करेगा। अगर ये इस समय एक्टिव है, जिस जो भी सीट एक्टिव होगी उस सीट की सीट टू पे काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारी अप्रोच थोड़ी रॉन्ग हो जाएगी। तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हमारी मल्टीपल सीट्स ओपन है, देन वी हैव टू डिफाइन कि कौन सी वर्कबुक है, कौन सी वर्कशीट है और कौन सा आपका रेंज है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोड लिख लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने कुछ कोड लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने पहले डिफाइन किया हुआ है, अब पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फिर हमने यहाँ पर उनको सेट किया है कि हम कौन सी वर्कबुक की बात कर रहे हैं। तो दिस वर्कबुक मतलब कि हमारी जो करंट वर्कबुक है, मतलब माय फर्स्ट मैक्रो वाली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो दिस वर्कबुक कौन सी आ गई, ये वाली वर्कबुक। दिस वर्कबुक का मतलब क्या हो गया, जिस वर्कबुक में हम काम कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे इस तरह भी सेट कर सकते हो, सेट इनपुट डब्ल्यू बी इक्वल्स टू वर्कबुक्स, एंड देन यहाँ पर आप दे सकते हो वर्कबुक नेम। ठीक है, नेम ऑफ द वर्कबुक, नेम ऑफ द वर्कबुक। ठीक है, then there is another way to get it, set input wb equals to workbooks
लेट से आपकी वर्कबुक ओपन नहीं है, तो ओपन के टाइम पे अगर आप इसको वेरिएबल में सेट कर लेते हो तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, ठीक है। तो जब भी आप करोगे तो वर्कबुक्स डॉट ओपन, या कि मल्टीपल वर्कबुक में से मुझे एक वर्कबुक को ओपन करना है, एरे ऑफ वर्कबुक्स में से ओपन, एंड देन यहाँ पर आपको देना है फाइल नेम। ओके, फाइल नेम, एंड दैट्स इट। ये आपका मैंडेटरी है। बाकी के अगर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अपडेट लिंक, रीड ओनली, फॉर्मेट, पासवर्ड, इफ देयर इज अ पासवर्ड देन यू कैन आल्सो अपडेट द पासवर्ड, and ignore read only, recommendation, origin, okay, delimiter, so editable, notify, convert, so right। तो आप, और इसका देखो लास्ट में एज वर्कबुक, यानी कि जब इसको आप फाइनली डिफाइन करोगे तो एज वर्कबुक यानी कि एक वर्कबुक बनेगा। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो इस तरह से आप तीन तरीके से आप अपना फाइल को ओपन कर सकते हो। ये फाइल नेम नहीं होगा, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा फाइल पाथ। ओके, फाइल पाथ लाइक मे बी सी समथिंग, जो भी आपका जिस ड्राइव में ये पाथ अवेलेबल है, सी ड्राइव इनपुट डब्ल्यू बी डॉट एक्स एल एस एक्स, फाइल पाथ इंक्लूडिंग एक्सटेंशन। आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द एक्सटेंशन मींस। एक्सटेंशन होते हैं जो डॉट के बाद आपके ये 4 लेटर होते हैं किसी भी फाइल का, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो एक्सटेंशन को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका एक्सटेंशन XLS M हो सकता है, XLS B हो सकता है, XLS X हो सकता है, XLS T हो सकता है। देयर आर सो मेनी इन इट। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट वे। मे बी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर कोई फाइल ऑलरेडी ओपन है तो उस पर कैसे काम करना है। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब हम बताएंगे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, जो कल वाली वीडियो में, कि अगर आपकी फाइल ओपन नहीं है, आपको जाके एक फोल्डर से फाइल को ओपन करना है और देन उस पर काम करना है और फिर उस फाइल को क्लोज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझ लिए कि ये हमारा जो इनपुट डब्ल्यू बी है ये हमारा सेट हो चुका है। अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारी कितनी भी वर्कबुक ओपन हो, ये केवल और केवल इसी वर्कबुक पे काम करेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितनी भी वर्कबुक ओपन हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा इसको पता रहेगा मुझे इस वाली फाइल पे काम करना है, लाइकवाइज। ठीक है, तो वही उसी मेथड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका रेंज, राइट। लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम बात करने वाले थे रेंज के ऊपर। और जैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आपका पेरेंट डिफाइन हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए इसका दिस वर्कबुक के अंदर दिस पर्टिकुलर शीट। तो अब हम बात करें रेंज की। रेंज का जो पेरेंट है वो है वर्कशीट। तो वर्कशीट के अंदर की कोई इसकी जो भी रेंज है उसमें हम काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेट से हम एक रेंज करके एक वेरिएबल और ले लेते हैं, डिम RNG ABC RNG A एज रेंज। तो हमने बोला है कि एक रेंज हमने पहले डिफाइन कर लिया है कि जो भी रेंज होगी वो हमेशा के लिए ये रहेगी। अभी अगर मैं बात करता हूँ सेट, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर रेंज की बात करूँ तो रेंज भी एक ऑब्जेक्ट है। तो उसको करेंगे हम सेट RNG A इक्वल्स टू, अब इसका पेरेंट लिखना पड़ेगा। हमने इसका पेरेंट पहले ही डिफाइन किया है, इनपुट WS। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इनपुट WS। हमें अब इनपुट डब्ल्यू भी नहीं लिखने की जरूरत है, हमें केवल उसी का पेरेंट लिखना होगा। अब इसका जो पेरेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट एक्सेल सीट है ही है। ठीक है, तो इनपुट डब्ल्यू एस डॉट रेंज, और जो भी आप रेंज डिफाइन करना चाहो, लेट्स से A1 टू A10, लेकिन ये जो भी रेंज लिखोगे आप यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी होनी चाहिए डबल ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रेंज आप डिफाइन कर दिया। अब एक बार अगर रेंज डिफाइन हो गई तो रेंज के बहुत सारे एक्शन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, सॉरी ये यहाँ पर RANG कर दिया है हमने, RNG है ये। ठीक है, तो अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसके जैसे ही आप डॉट प्रेस करोगे और टैब प्रेस करोगे, सॉरी RNG A डॉट, तो इसमें है ना देखो काफी सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, राइट।
तो इसमें कुछ ऑप्शन है जिन पे ये आपका ग्रीन चेक है, कुछ ऑप्शन है जो आपका इस तरह से एक लिस्ट का आइकन बना हुआ है हैंड के साथ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। जितने भी ये आपके ग्रीन चेक मार्क के साथ हैं, इनका मतलब है कोई एक्शन। एक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको इस रेंज के साथ कोई एक्शन करना है तो आप इस तरह से जैसे एक्टिवेट, ऐड कमेंट, एडवांस फिल्टर, एलोकेट चेंज। तो ये इस तरह के बहुत सारे कमेंट आप देख सकते हो। अप्लाई नेम्स, अप्लाई आउटलाइन, ऑटो कंप्लीट। और ये आपके सबसे बड़ी बात है कि ऑटो फिट, राइट। अगर उस रेंज को आपको ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट यूज कर सकते हो। क्लियर करना है, सारा डेटा आपको क्लियर करना है उसमें से, चेक स्पेलिंग भी लगा सकते हो, क्लियर कमेंट्स कर सकते हो, क्लियर कंटेंट, क्लियर फॉर्मेट, अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट क्लियर करना है, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर नोट। तो आप इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जितने भी आपके ये ग्रीन वाले हैं ये आपके होते हैं एक्शंस, और बाकी जितने अलग आपको दिखाई दे रहा है हैंड के साथ ये होती हैं प्रॉपर्टीज, राइट। इनको वैसे एक्शन या फिर आप इवेंट बोल सकते हो, राइट। ये आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि उस रेंज की अ, किसी पर्टिकुलर, या तो उसका पेरेंट पता करना हो। अब जैसे कि यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है तो वो कॉलम्स के बारे में बता देगा कि ये रेंज ए है, इसका कॉलम क्या है। ये कॉलम्स हैं, अगर बड़ी रेंज है तो उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं तो वो भी बता देगा। कॉलम्स विथ, कॉलम की विथ बता देगा, अभी करंट विथ क्या है, उसके अंदर कमेंट क्या है वो बताएगा, काउंट क्या है ये बताए। तो एक कहता है ना, एक गेट एक सेट, राइट। तो यानी कि सेट मतलब आपको कोई इवेंट एग्जीक्यूट करना है, गेट मतलब आपको कुछ वैल्यू रीड करनी है। तो अगर मैं रेंज की बात करता हूँ यहाँ पर, तो अगर कुछ वैल्यू रीड करना है तो आपकी वो प्रॉपर्टी वाली विंडोज में आपको चेक करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है इस पर, जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको वो ग्रीन वाली जो विंडोज दी हुई, ग्रीन वाले जो आइकन्स हैं उनमें से चेक करना पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस रेंज इज वर्किंग, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मुझे ये वाली रेंज है A1 to A16, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं A1 to A16 लिख देता हूँ। अब इसको क्या करते हैं, रेंज ए, RNG A डॉट, मैं जैसे सी दबाऊंगा, ओ लिखूंगा, पी लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को ऑप्शन मिलते रहेंगे, एंड देन आई प्रेस टैब, ठीक है। तो इसने क्या किया, रेंज ए डॉट कॉपी, यानी कि अभी आप कॉपी को अगर आप दोबारा से देखोगे, डॉट, सॉरी, डॉट कॉपी। तो अभी आप कॉपी को अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ये है ना ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब है ये एक एक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर मैं काउंट की बात करता हूँ तो ये एक नंबर देगा, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। उसमें काउंट कितना है, काउंट लार्ज और समथिंग समथिंग, ठीक है। तो लेट्स चेक फॉर द कॉपी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आते हैं और इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं, और मैं यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, इसने इनपुट WBS पे जा चुका है वो ऑलरेडी, और यहाँ पर रेंज ए डॉट कॉपी इसने कर लिया। जैसे ही मैं करूँगा तो ये, और देखो रेंज आपकी यही वाली कॉपी की है। चाहे अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अब ये कॉपी मैंने हटा दिया यहाँ से। अगर मैं इधर भी जाता हूँ, लेट से मेरी बुक टू एक्टिवेटेड है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेम वैल्यू डाली हुई है बुक टू पर, सेम वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। यहाँ इसको हम ऑटो फिट कर देते हैं, लेकिन ये इसको कॉपी नहीं करेगा। अभी आप मेरा कोड देखिएगा, ये बुक टू को कॉपी नहीं करेगा। F8 प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखिए इसने बुक टू को कॉपी नहीं करा। लेकिन अब अगर यहाँ पर जाओगे, अब पुरानी वाली शीट पे वापस जाओगे तो यहाँ पर देखिए उसी सीट को कॉपी कर रहा है। तो इसका हमें बेनिफिट हुआ, ये हुआ कि हमारी कोई भी सीट ओपन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ वही शीट पर कॉपी करना है। अब हम एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, एक्टिव शीट कैसे काम करता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव शीट की, तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हम ये रेंज का हटा देते हैं। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ की बात करते हैं, अब हम इस रेंज की जगह ये जो हमारी WS है, जो शीट टू डिफाइन, हम इसको एक्टिव शीट कर देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ये लिख देता हूँ
इक्वल्स टू एक्टिव शीट, ठीक है। यानी कि जो भी मेरी एक्टिव शीट हो उस पर काम करे। मैं पुराने वाले को कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पिछली शीट एक्टिव है, जो भी हमारी एक्टिव शीट होगी, अभी के एग्जांपल के लिए ये वाली शीट एक्टिव है, लेकिन हो सकता है ये शीट एक्टिवेट हो। अभी के लिए हमारी बुक वन बुक टू की शीट एक्टिवेट है, तो जो भी सीट आपकी एक्टिवेट होगी उस सीट पे वो काम करना शुरू कर देगा। तो एग्जांपल के लिए बुक टू सीट ने एक्टिव किया, एफ8 किया। अभी देखिए इसने बुक टू को कॉपी किया, क्योंकि पहले मैं कह रहा था कि आप केवल शीट टू पर ही काम करना है, लेकिन इस बार मैंने कहा क्या कहा है, जो भी आपकी एक्टिव शीट ओपन हो उस पर काम करना है। तो होपफुली आप ये लॉजिक समझ पाए होंगे। यही इस तरह से आप काम करते हो। लेकिन एक्टिव सीट एक्टिव वर्कबुक पे काम करना नॉट रिकमेंडेड, एंड दैट्स द रीजन हम लोग ये वर्कबुक में वेरिएबल डिफाइन करते हैं, साथ में हम कोशिश करते हैं कि हम उसी सीट का रेफरेंस दें जिस सीट पे हमें काम करना है, एंड दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप इसको नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका रेंज ए। अब रेंज की मैं बात करूं, ये हो गई आपकी कंप्लीट एक आपकी रेंज जो कि हमने डिफाइन की हुई है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायनामिक रेंज बनाना है। डायनामिक रेंज इन द सेंस कि आज तो डेटा यहाँ है, मान के चलो कल आपका डेटा इतना बढ़ गया। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें आपका लास्ट रो नंबर ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो लास्ट रो पता करने के लिए आपको सिंपली पहले देखना पड़ेगा गेट द लास्ट रो, ठीक है। तो या तो आप छोटा सा एक एक अलग बना सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो, lng एज लॉन्ग, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को ये रेंज डिफाइन करना है, लेकिन ये 16 नहीं रखना, ठीक है। अब मैं इसको एक आगे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और पुरानी वाली को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक तो रेंज हमारी ये हो गई कि आपको सिंपली नॉर्मली आपको ये रेंज करना है, मतलब कि एक फिक्स रेंज हो गई। आपको फिक्स रेंज पे डेली काम करना है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कल आज आपको 16 रो है, कल आपको ज़्यादा रो हो गई या फिर कम रो हो गई। तो उस केस में क्या करोगे? आपका तो बॉट फेल हो जाएगा, वो हर बार 16 रो तो पे कॉपी नहीं कर सकता। तो आपको हर बार जितनी भी रोज हैं वो आपको आगे पीछे करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको हमेशा प्राप्त पढ़ना पड़ेगा कि आपका लास्ट रो क्या है। पहले चेक करना पड़ेगा कि टोटल कितनी रोज हैं हमारे डेटा में। तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये होता है आपका रेंज के अंदर, ये कॉलम होता है, ये नंबर रो होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पे और इन पे काम करना है, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। आप चाहो तो ए बी सी डी पे भी काम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका डेटा डिस्क्रीज या इंक्रीज हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? तो हमें निकालना पड़ेगा लास्ट रो। तो लास्ट रो निकालने की सिंपल कमांड है, तो जैसे एल एन जी लास्ट रो इक्वल्स टू, तो जो भी जिस वर्कबुक पे काम करना है हमें उस वक्त की बात करते हैं। तो ये तो एक्टिव सीट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस सीट, ओके। तो मैं ये डेटा को 25 24 तक प्रेस करता हूँ। लास्ट रो हमारी 24 आना चाहिए ताकि मैं इतना डेटा कॉपी कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, लास्ट रो कैसे निकालेंगे? आई एन जी एल एन जी लास्ट रो। लास्ट रो निकालने के लिए सिंपली आपको लिखना है इनपुट डब्ल्यू एस। आपको पेरेंट जरूर लिखना पड़ेगा कि जिस पे आपको काम करना है, जिस शीट पे आपको काम करना है, क्योंकि शीट मल्टीपल हो सकती है। एक्सेल को हमेशा आपको बताना पड़ेगा कौन सी वर्कशीट पे आप काम कर। इनपुट डब्ल्यू एस डॉट रेंज, आपको देना पड़ेगा कौन से कॉलम से आप प्राप्त करना चाहते हो रो नंबर, और उसका सबसे आखिरी सेल क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आखिरी सेल डाल देता हूँ, जैसे कि वी आर जस्ट पुटिंग कि अगर मेरे को पता है कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, 1 लाख से डेटा ज़्यादा नहीं आ सकता, तो मैं 1 लाख यहाँ पर डाल सकता हूँ। और ये इस तरह से आप कॉन्केटनेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये स्पेस देना जरूरी है, एंड दैट्स इट।
ठीक है। अब आगे आपकी जो भी आपकी A12 लेके 1 लाख, इससे ज्यादा मेरे को पता है कि किसी केस में डेटा नहीं आएगा, तो उस केस में आप ये फिक्स नंबर डाल सकते हो। फिर आप लिखोगे डॉट एंड, ओके, एंड उससे फिर अब क्या करेगा, 1 लाख से ऊपर आएगा, ऊपर हमें प्रोवाइड करना है, तो अप, एक्सेल अप डॉट रो। तो जो भी, ये देखो जैसे मैं डॉट रो लिख रहा हूं, आप देखिए डॉट रो, रो का टाइप क्या है, ये हैंड वाला टाइप आ रहा है, इसका मतलब है एक, क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो हमें इसकी प्रॉपर्टी रीड करना है, ये प्रॉपर्टी सिंबल यहाँ पर दिखा रहा है। तो प्रॉपर्टी सिंबल का मतलब है कि हमें कुछ वैल्यू गेट करना है, रीड करना है। एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको ग्रीन सिंबल वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आप चेक करिएगा, तो जो भी आपकी लास्ट रो है वो यहाँ पर आ जाएगी। और इसी लास्ट रो को हम क्या करेंगे, हम 16 को रिमूव करेंगे और इसके साथ कॉन्केटनेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे कॉन्केटनेट किया था सेम वे में यहाँ पे भी कॉन्केट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एंड, दैट्स इट। तो जो भी लास्ट रो है हमारी यहाँ तक आ जाएगी और वो इसको कॉपी कर लेगा। लेट्स ट्राई दिस। अभी आप देखिएगा रेंज ए की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, ठीक है। अभी मैं कॉपी करता हूँ इसको, तो ये देखिए इसने पूरी रो कॉपी की है। अब मान के चलो मैं इसके अंदर कुछ और डेटा भी आगे बढ़ा देता हूँ, तो अभी मेरी लास्ट रो हो गई 31। तो अब ये कितना डेटा कॉपी करना चाहिए, तो लेट्स ट्राई इट अगेन। ये देखिए अभी इसने कितना कॉपी किया है, टिल द एंड। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करके देखूं तो पूरा का पूरा डेटा इसने कॉपी कर लिया। तो आपका नेक्स्ट टाइम से जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली कॉपी या पेस्ट हो जाएगा। आपको बस फॉलो क्या करना है, हायरार्की फॉलो करनी है, आपको वर्कबुक डिफाइन करना है, वर्कशीट डिफाइन करना है, फिर वर्कशीट को एज अ पेरेंट करके आप उसकी रेंज या जिस पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपने एक बार रेंज डिफाइन कर दी तो फिर आपको इसके पेरेंट की का रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि इसको पहले से ही पता है कि आपकी जो रेंज है उसका पेरेंट ये वाली वर्कशीट है और ये वाला वर्कबुक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इमीडिएट विंडो में हमेशा चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं चाहूँ रेंज ए का पेरेंट क्या है, डॉट पेरेंट, सिंपली ये आ गया। और पेरेंट का क्या चाहिए, डॉट नेम, सॉरी। तो आप जैसे ही देखोगे शीट 2 आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ डॉट पेरेंट डॉट नेम, तो ये आएगा माई फर्स्ट एक्सेल मैक्रो। तो इस तरह से आप हिरारकी चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस रेंज के पेरेंट का नाम क्या है, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट इट, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहले से ही पता है वर्कबुक को कि इस रेंज को कि मेरा पेरेंट ये है, दैट्स हाउ आई नीड टू वर्क अपॉन। चलो अभी ये काफी लंबी वीडियो हो गई है, आई डोंट वांट टू पुट इट मोर डिस्क्रिप्शन। आप इसको थोड़ा सा और रिसर्च अपने आप करिए, बाकी हम कल और बताना पड़ेंगे डायनामिक रेंजेस के बारे में, कितने प्रकार की रेंज होती है, कैसे कैसे आप रेंज का, और क्या तरीके हैं लास्ट रो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक्स तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।